अगर आप भी टॉप आईएम से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपने आईपीमैट एंड जिपमैट के बारे में तो जरूर सुना होगा। और बहुत सारी बातों में कई ऐसे मिथ्स होते हैं जो बच्चों का दिमाग खराब करते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने गोल की तरफ पहुंचने के। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं मिसकंसेप्शंस की बात करने वाले हैं ताकि आप अपना माइंड एकदम साफ रख के प्रिपरेशन कर पाओ सही तरीके से। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे सारे के सारे मिथ से, स्टार्टिंग विथ मिथ नंबर 1। यू नीड टू बी अ मैथ जीनियस एंड यू नीड नॉट टू बी अ मैथ जीनियस। ये सच है, ये बहुत बड़ा मिथ होता है एंड इस मिथ में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन जिपमैट जैसे एग्जाम्स में जहां पे सिर्फ 10th की मैथ्स पूछी जाती है, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, एंड इवन आईपीमैट इंदौर में भी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, जो हायर मैथ्स बोलते हैं, वो आपको डराने के लिए नहीं बोलते। आपको ओलंपियाड लेवल जीनियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड योर बेसिक्स क्लियर, बस इतना ही चाहिए। और जो इसमें आता भी है क्लास 12 के अंदर, आपको एक्चुअल में क्लास 11 12 मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपने क्लास 11 12 में मैथ्स नहीं भी ली है, this exam is still for you. Myth number 2, you need coaching to crack the exam. हाँ, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगता है कोचिंग वाले चैनल से, बट सच है। अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन है, मोटिवेशन है, तो आप बिना कोचिंग के भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चों ने जिपमैट एंड आईपीमैट जैसे एग्जाम्स बिना कोचिंग के भी क्रैक किए। तो कोचिंग का क्या काम है? कोचिंग का काम होता है आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करना, आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करना, ताकि आप प्रॉपरली उस पाथ पे चल पाओ जिससे आप ऐसे ऐसे करके भटक जाते हो। सो आपकी मिस्टेक्स को हम एनालाइज करते हैं, आपको रेगुलरली मतलब नच करते हैं, ले प्रैक्टिस कर, तब इसीलिए बस कोचिंग की जरूरत आपको पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत एक्सपेंसिव क्लासेस के बारे में, एक्सपेंसिव क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, हमारे पास मिलता है। नेक्स्ट मिथ, इंग्लिश एंड वर्बल इज अ फॉर्मिडेबल हर्डल। बहुत दुखी करता है इंग्लिश, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश सेक्शन टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के बेसिक्स, वोकैबुलरी और लॉजिकल यूसेज पे बेस्ड होते हैं। सो अगर आपने क्लास 10 12 तक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करी है, गलती से इंग्लिश का पेपर दे भी दिया है, तब भी आपका निकल सकता है। यू जस्ट नीड योर बेसिक्स क्लियर इसमें भी। तो रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, नॉवेल्स एंड रिवाइजिंग ग्रामर रूल्स इज ऑल यू नीड एंड दिस इज अ फैक्ट। इसमें कोई शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रामर को क्लियर रखना है। कोई शेक्सपियरियन ड्रामा नहीं है, तो मस्त इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। फिर आता है मिथ नंबर 4, यू मस्ट गेट एवरी क्वेश्चन राइट। अरे यार, ये बच्चों को मैंने परेशान होते इसमें इतना देखा है कि हमें तो भाई 100% पेपर अटेंड करना है। अरे बच्चों, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि सब कुछ करके आना है। नहीं, अगर आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हो और अच्छे से करते हो, एक्यूरेसी के साथ करते हो, तो आपका चल जाता है। 100% एक्यूरेसी अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इफ यू अटेम्प्ट 90% क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी, स्टिल दिस इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आईपीमैट जिपमैट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वाइल्ड गेस करना छोड़ दो, कभी भी तुक्के मत मारना। दूसरा, हम एक्यूरेसी और सेलेक्टिव अटेम्प्ट्स पे फोकस करते हैं, रॉ अटेम्प्ट्स पे नहीं। अगर 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 90 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आईपीमैट इंदौर का आपको एग्जांपल दूं तो 60% ऑफ मार्क्स विल क्लियर द कट ऑफ। इतना इजी होता है। तो 60% ऑफ द टोटल 360 मार्क्स, कितना ही हो गया यार, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। उसके बाद सम टाइम चूजिंग टू स्किप अ टफ वन इज द स्मार्टेस्ट प्ले। इसमें भी एग्जांपल लूंगा मैं आईपीमैट इंदौर का, क्योंकि उसमें कई ऐसे चैप्टर्स जैसे आप बोलो 11 12 के आते हैं, बट टेक्निकली 11 12 का इंटायर पोर्शन नहीं होता। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो दिमाग खराब करते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हो, 1-2 चैप्टर्स को। ये नहीं कि पूरा सिलेबस मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मैं पूरा सिलेबस स्किप कर दूंगा, तो वो आपको नहीं करना। मिथ नंबर 5, जिपमैट और आईपीमैट का सिलेबस सेम है। ऑल्दो ये कई रीजन्स में ओवरलैप करते हैं, लेकिन आईपीमैट में थोड़ी सी एडवांस लेवल मैथ्स आती है। एंड एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं है कि ओलंपियाड लेवल के चैप्टर्स आ रहे हैं या क्लास 12 की कैलकुलस आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर आप जिपमैट में करते हो उसी का हायर वर्जन आपको आईपीमैट इंदौर में देखने को मिलता है। बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ओनली द प्रैक्टिस डिफर्स। तो आपको जो मॉक्स लेने होते हैं, जो सेक्शन लेने होते हैं, ये देख के लेना होता है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसीलिए आईपीमैट कैन इंक्लूड हायर मैथमेटिक्स एंड शॉर्ट आंसर। एंड मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगा, ये जो हायर मैथमेटिक्स है ये मार्केटिंग गिमिक है, इसमें मत फंसना।
हायर मैथमेटिक्स में वो प्रोबेबिलिटी और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ एक ऐसा चैप्टर है, सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 से लिया जाता है, और टेक्निकली वो भी 12 से नहीं, वो भी 10th का ही पार्ट होता है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एक चैप्टर है, तो उसके लिए इतना टेंशन ना लो कि हमें 11-12 में मैथ्स नहीं ली है तो आईपी मैट या जिप मैट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो। हमारा प्राइम एग्जाम्पल है मेरा एक स्टूडेंट योगेश, उसने जस्ट अभी क्लियर किया है एंड ही वाज अ नॉन मैथ स्टूडेंट। तो ये सारे एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि आप भी एग्जाम देके क्रैक कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स मिथ नंबर 6, ओनली साइंस स्टूडेंट्स डू वेल। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई? साइंस बैकग्राउंड सक्सीड करेगा ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है या किस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि साइंस वाले ही बस सक्सीड करने चाहिए? मैं खुद साइंस का हूं लेकिन मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। द एग्जाम जो है हमारा वो लॉजिकल, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश को टेस्ट करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को नहीं करता, या मैथ्स भी नहीं करता। यहां मैथ्स नहीं बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। इट टेस्ट योर एप्टीट्यूड, नॉट मैथमेटिकल स्किल्स। इस बात को आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आप फोकस कर पाओगे अपने प्रिपरेशन में। दूसरी बात, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी एग्जाम्स को क्रैक करते हैं और हर साल क्रैक करते हैं। तो 50-50 रेशियो रहता है, ये नहीं कि सब साइंस वाले ही कर दे रहे हैं, साइंस वाले जेई में ज्यादा जाते हैं। What matters is preparation style and not academic stream। हमारा ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी आईएम क्रैक कर सकता है, आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाला बच्चा भी करता है। तो प्लीज ये मिथ को आप सीरियसली बिल्कुल मत लेना। फिर आता है मिथ नंबर 7, जो इंटरव्यू होता है एक फॉर्मेलिटी होती है। अरे भाई पेपर में तो 100% आ गया, अब कौन पूछेगा हमारा इंटरव्यू। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में, टेस्ट बहुत अच्छा दिया, मार्क्स टॉप के आए हैं 99.9%, लेकिन इंटरव्यू में गोबर कर दिया और उनका सिलेक्शन तब नहीं हुआ। तो इंटरव्यू आईएम्स के अंदर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन रोहतक और इंदौर एंड रांची ये सब इंटरव्यू को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पे ये सोच के मत जाना कि सिर्फ एक टिक बॉक्स से इंटरव्यू देने चले गए सिलेक्शन हो गया। नहीं, इंटरव्यू इज अ क्वालिफाइंग राउंड, अच्छे से आपको उसको करना है। यहां पे आपकी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स देखी जाती हैं, आपको अपने पर्पस की कितनी क्लैरिटी है, क्यों तुमको बीबीए करना है, क्यों तुमको एमबीए करना है, क्यों 5 साल अपने देना चाह रहे हो, ये सारी बातें यहां पे आप करते हो। और करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? ताकि ये जान सके इंटरव्यूअर्स कि आपको कितना पता है कि आपके आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं बस मुंह उठा के चले गए। तीसरा, डोंट ट्रीट इट कैजुअली। ये मैंने आपको बताया, आपको प्रिपेयर करना होता है मॉक इंटरव्यूज के साथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का कि आप जो कर रहे हो कि आप सच में करना चाहते हो या बस सब कर रहे हैं इसलिए करना है। फिर आते हैं हम कंक्लूजन और टेक अवेज पे। तो इन सारी बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि आईपीएम एग्जाम्स सिर्फ मैथमेटिक्स स्ट्रीम या सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं है। एक नॉन मैथ बच्चा भी इसको क्रैक कर सकता है और बच्चों ने किया हुआ है। कॉमर्स को हो, ह्यूमैनिटीज का हो, डजंट मैटर, आप क्रैक कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर एवरी बैकग्राउंड स्टूडेंट। ये नहीं कि बंदा सिटी में है तो आईएम क्रैक कर सकता है, कहीं का भी बच्चा क्रैक कर सकता है। ऑल यू नीड इज अ गुड प्रिपरेशन, गुड गाइडेंस एंड गुड स्टडी मटेरियल। बस इतना ही आपको चाहिए। और हाँ, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी तो ये गिवन है पहले से, इसको मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं थी। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो कमेंट्स में जरूर बताना, उसके लिए भी कुछ बात की जाएगी। आज के वीडियो में मुझे सिलेबस डिस्कस नहीं करना था, सिर्फ मिथ्स को बस्ट करना था। एंड आई होप मैंने बहुत सारे मिथ्स आपके लिए आज बस्ट कर ही दिए हैं। और अगर आपको भी कोई मिथ है आईपीएम को लेके या जिपमैट को लेके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट्स का जवाब देने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।